सिस्टम क्या होता है, इस पर अनुदान कितना है, आप अनुदान कैसे उठा सकते हैं, इसके लिए पात्र कौन कौन होंगे और इसमें दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे। तो ये सारी जानकारियाँ राजस्थान के किसानों के लिए लेके आए हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले लाल कलर में इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन है उसको दबा दें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुदान की अगर बात करें तो राजस्थान के किसान जो लघु और सीमांत है, जिनकी भूमि 2 हेक्टेयर से कम है, उनको 70% का अनुदान है और अन्य बड़े किसानों को 50% का अनुदान है। न्यूनतम भूमि 0.2 हेक्टेयर होनी चाहिए और अधिकतम अनुदान है वो 5 हेक्टेयर पर ही मिलेगा, चाहे आपके पास भूमि कितनी भी हो। 7 साल के बाद आप पुनः 5 हेक्टेयर पर अनुदान ले सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं ड्रिप कितने प्रकार की होती है। ड्रिप मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, इनलाइन ड्रिप सिस्टम और ऑनलाइन ड्रिप सिस्टम। इनलाइन ड्रिप सिस्टम जिन फसलों में लगती है जिनमें पादप से पादप यानी पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर से कम है और जिनमें पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर से अधिक है, उनमें ऑनलाइन ड्रिप सिस्टम लगता है। इनलाइन और ऑनलाइन ड्रिप सिस्टम में मुख्य अंतर हम आगे वीडियो में जानेंगे। ड्रिप सिस्टम उद्यानिकी बगीचों में, जैसे फल सब्जी के बगीचे या मेडिसिनल क्रॉप के बगीचे हैं, उन्हीं में लगाई जाती है। आइए समझते हैं ड्रिप सिस्टम होता क्या है। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है हेड यूनिट। हेड यूनिट के अंदर फिल्टर आते हैं। अब फिल्टर के कैसे क्या क्या प्रकार होते हैं। एक होता है सैंड फिल्टर, जो आप फोटो में देख रहे हैं, ये डिग्गी या जल से पानी खींचता है, तो ये फिल्टर लगाना ज़रूरी होता है। दूसरा होता है हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर। अगर आप ट्यूबवेल से या फिर गहराई से पानी खींच रहे हैं तो ये हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर लगाना सही रहता है। इसके अलावा अगर पानी के अंदर ज़्यादा विशुद्धताएं हैं, ज़्यादा कचरा है, तो स्क्रीन या डिस्क फिल्टर भी लगा सकते हैं। दूसरा आता है वेंचुरी और फर्टिलाइजर टैंक। वेंचुरी एक चीज़ होती है जिससे हम पूरे ड्रिप सिस्टम के अंदर अगर फर्टिलाइज़र देना है तो इसके थ्रू दे सकते हैं। अगर इसके अंदर फर्टिलाइज़र टैंक में फर्टिलाइज़र जो भी घुलने वाला है उसको घोलते हैं और वेंचुरी इसके अंदर चला देते हैं, तो पूरे ड्रिप सिस्टम, पूरे खेत में एक साथ फर्टिलाइज़र दे दिया जाता है। और कुछ इसमें एयर रिलीज वाल्व और प्रेशर गॉज भी आते हैं। ड्रिप का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा हिस्सा है, वो है वाटर करियर सिस्टम, यानी कि जो हेड यूनिट से पानी को खेत तक ले जाएगा। इसके अंदर पीवीसी के पाइप होते हैं। 90, 75 और 63 mm के पाइप मिलकर के मेन लाइन और सब लाइन बनाती हैं। इसके अंदर कुछ कंट्रोल वाल्व लगते हैं जिससे कि हम पानी को ये दिशा दे सकते हैं कि कौन से हिस्से में पानी जाएगा और कौन से हिस्से में पानी नहीं जाएगा। कुछ फ्लश वाल्व भी लगे होते हैं जिससे कि हम अधिक पानी को बाहर निकाल सकते हैं या फिर ड्रिप की सफाई करते टाइम उन फ्लश से पानी को बाहर निकाल सकते हैं। तीसरा और आखिरी हिस्सा है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अंदर 12 या 16 mm की पाइप्स होते हैं जिनके ऊपर ड्रिपर लगे होते हैं और जिससे पौधों की जड़ों तक पानी बूंद बूंद के रूप में निकलता है। अब जो ड्रिपर होते हैं उसी के हिसाब से ड्रिप को 2 भागों में बांटा गया है, ऑनलाइन ड्रिप सिस्टम और इनलाइन ड्रिप सिस्टम। जिन फसलों में पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर से कम है, उनमें इनलाइन जो ड्रिपर लगते हैं वो 12 या 16 mm का जो पाइप होता है उसी के अंदर लगे हुए होते हैं और बाहर सिर्फ एक काला छेद दिखाई देता है। और जो ऑनलाइन सिस्टम होता है जिसमें फसल में पौधे से दूरी 2 मीटर से अधिक होती है, उसमें ऑनलाइन यानी कि एक ड्रिपर आता है, जैसा कि आप फोटो में देख रहा है, वो काले पाइप के 12 या 16 mm की जो पाइप है उसके बाहर की तरफ लगता है और इस ड्रिपर के मुंह से बूंद बूंद टपक करके पानी निकलता है। राजस्थान के ऐसे कौन से किसान हैं जिनको कि ड्रिप पर अनुदान मिल सकता है? तो वे सभी किसान जिनका भू स्वामित्व हो, जिनके पास भूमि हो खुद की, या फिर 7 साल की लीज के लिए भूमि हो, और दूसरा जिनके पास खुद का पानी का स्रोत हो, जैसे ट्यूबवेल, डिग्गी, जलहौज। अगर खुद का जल स्रोत ना हो तो पड़ोसी से जल करार प्रस्तुत करना होगा। बस ये 2 चीज़ें जिसके पास होगी वो अनुदान के लिए पात्र होगा। अगर आप पात्र किसान हैं तो आपको अनुदान के लिए आवेदन कैसे करना है? किसी भी ई मित्र पर जाकर के एसएसओ या फिर राज किसान आईडी से आप अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ दस्तावेज लगेंगे और वो दस्तावेज निम्न प्रकार हैं। एक तो चाहिए आपको फ़ोटो खुद का, दूसरे नंबर पर आधार कार्ड चाहिए, तीसरे नंबर पर भामाशाह या जन आधार कार्ड चाहिए, चौथे नंबर पर आपकी बैंक की पासबुक चाहिए जिसके अंदर सब्सिडी की पैसा डीबीटी के द्वारा आएगा, आपकी जमाबंदी या भू स्वामित्व का प्रमाण पत्र चाहिए, छठा आपका जल स्रोत कौन सा है उसका बिजली का बिल चाहिए या पानी की पर्ची चाहिए।
सातवां जो है, जो पंजीकृत निर्माता है संयंत्र जिससे आपने लिया है उसका बिल होना चाहिए। इसके साथ ही मिट्टी और पानी की जो परीक्षण रिपोर्ट है वो भी आपको आवेदन के साथ में लगानी पड़ेगी। इस प्रकार से आप कम लागत और कम पानी में उन्नत उद्यानिकी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम काम कैसे करता है। इस एनिमेशन के जरिए हम देखेंगे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वास्तव में काम कैसे कर सकता है और कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ लगता है। जैसे ये वाटर सोर्स आपका ट्यूबवेल हो गया, ये हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर जैसा हमने बताया था, ये सैंड फिल्टर हो गया, ये फर्टिलाइज़र टैंक हो गया, ये स्क्रीन फिल्टर होता है, ये एयर रिलीज वाल्व होता है और ये होती है अपने 90 या 75 mm की मेन लाइन। तो सबसे पहले जो पानी है ट्यूबवेल से खींचा जाता है हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर से फिल्टर होकर फिर सैंड फिल्टर के पास जाता है और अधिक फिल्टर होने के लिए उसके बाद क्रमशः फर्टिलाइज़र टैंक और स्क्रीन फिल्टर से होता हुआ मेन लाइन की तरफ जाता है, जिसमें जो हवा होती है वो एयर रिलीज वाल्व से निकल जाती है। उसके बाद में जो पानी आगे बढ़ता है वो मेन लाइन की तरफ जाते हुए हर एक लेटरल के अंदर जो अपना जाल बिछा हुआ होता है, खेत के अंदर हर एक पौधे में समान रूप से पानी मिलता है और हर एक पौधे की जड़ के अंदर बूंद बूंद करके पानी गिरता है। तो इसी तरह हम आपको दिखाते हैं कि कैसे खेत में सच में ये सिस्टम लगता है। ये देखिए बूंद बूंद गिर के पानी लेटरल में से गिर रहा है, एक समान एक एक बूंद जो है वो गिर रही है। इसमें साफ दिखता है कि पौधे से पौधे की जो दूरी है वो पूरे खेत में एक समान रहेगी और सभी पौधों को एक समान पानी या फिर खाद एक साथ मिलेगी। बहुत ही सुंदर दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। इस खेत के अंदर इस किसान ने राजस्थान सरकार से अनुदान पर ड्रिप सिस्टम लगवाया है। देख